सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। बोलने के लिए दिशा होनी चाहिए। दिशा हमारे अतिथि दे सकते हैं, जो शांति की भी बात करेंगे, जो मन की भी बात करेंगे, पत्रकारिता की भी बात करेंगे और दिल की भी बात करेंगे। कोई दिल का मामला है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग दिल से दिल तक आने जा रहा है, वो भी आप जानकारी ले लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मन की शांति नहीं होगी तो शायद हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पटेल नगर ब्रह्म कुमारी संस्थान के इंचार्ज पहली बार, इससे पहले शिल्पा जी जो तशरीफ लाई हैं वो कई बार आ चुकी हैं, लेकिन राजश्री जी आज पहली बार मुखातिब हुई हैं। लेकिन इनके गाइडेंस से हम लोग काफी आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है, सुशांत भाई जो हैं, बीके सुशांत जी, उनकी प्रेरणा से हम लोग माउंट आबू भी 4-5 दिनों के लिए भ्रमण कर आए हैं। तो मैं राजश्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। प्लीज, मन की शांति, दिल की शांति, क्या कुछ हो सकता है वो स्वयं आप लोगों को बताएंगी और उसको पत्रकारिता में ढालना बहुत जरूरी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. शुरेशी, हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी, इसी प्रकार हमारे माथुर साहब जी भी हमारे बीच में हैं। तो आप सभी, हम सभी मिलकर के आज एक सुंदर विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा जो विषय है कि भारत में मीडिया में सकारात्मक मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। वैसे तो देखा जाए कि सकारात्मकता क्या चीज है और सकारात्मकता हम कैसे फैलाई जाए, क्योंकि एक मुझे बात याद आती है कि देखो कि जंगल को बनाने में मेहनत नहीं लगती, जंगल को बनाने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन अगर आपको एक गार्डन को कल्टीवेट करना है तो बहुत मेहनत लगती है कि नहीं लगती है ना। जंगल अपने आप निकल आता है, लेकिन अगर गार्डन को कल्टीवेट करना है तो आपको मैन पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, मैनेजमेंट पावर चाहिए, तब हम एक सुंदर गार्डन खड़ा करते हैं। इसी प्रकार से हर फील्ड में पॉजिटिविटी लाना, सकारात्मकता लाना डिफिकल्ट तो है, लेकिन जैसे हम कह रहे थे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर हमने जिस संकल्प से और जिस विचार से हमने बीज बोया है, वो बीज एक न एक दिन, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे 3 साल में, जब प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अपने आप ही फलीभूत हो जाएगा। इसी तरह से सकारात्मकता का बहुत ही अच्छा मीनिंग है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविटी। और अगर इसी वर्ड को हमने समझ लिया तो चाहे हम अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, चाहे मीडिया कर्मियों के लिए, ये बहुत सुंदर शब्द है पॉजिटिविटी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, या हमारा कोई भी लक्ष्य है उसको निर्धारित करने के लिए, सबसे पहला हमारा पॉजिटिविटी का पी वर्ड है, वो हमें सिखाता है पेशेंस। आज एक डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए भी बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंसंट्रेटेड होना पड़ता है, तब जाके एक
पर्टिकुलर डिग्री को अचीव करते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का अनुभव करना है और संबंधों में भी हार्मनी लेकर के आना है, तो हमें चाहिए पेशेंस। संबंधों में तनाव का कारण क्या है? क्या है? क्या है? हमारे पास पेशेंस नहीं है ना, है ना? अगर हमें किसी ने कुछ कहा, इस कान से सुना, कहाँ से निकलता है? दूसरे कान से। वो तो बहुत इजी कर दिया भाई साहब आपने, वो तो बहुत इजी कर दिया। तो कहाँ से निकलता है? कान में सुना, दिमाग में गया, और कहाँ से निकलता है? कहाँ से? मुंह से निकलता है। फिर बाद में हम क्या कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, पर मेरे मुख से वो शब्द निकल गया। होता है ना, है ना? और यही चीज क्या होती है हमारे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, संबंधों के अंदर गैप लेकर के आता है। इसका एक मैं उदाहरण देती हूँ। मानो आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, या कुछ भी है, XYZ। आपने बच्चे को स्कूल भेजा, ट्यूशन भेजा, या कहीं पर भी भेजा। बच्चे ने कहा कि मैं 6:30 घर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब आप दिल्ली जैसी सिटी में तो इतना ट्रैफिक होता है। अब वो बच्चा 6:30 नहीं पहुंचा, तो मदर ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अभी तो भाई 7 बजे तो भी नहीं, 7:30 बजे क्या होने लग जाएगा? हाँ, टेंशन होने लग जाएगी। और 8 बजे तक बच्चा नहीं आए तो क्या होगा? पूरे घर में बाहर जाएंगे, अंदर जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। 8:30 तक बच्चा नहीं आया तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं, क्या होगा? है? क्या होगा? टेंशन तो आ गया ना। टेंशन के बाद क्या आता है? टेंशन के बाद नेगेटिविटी आती है। क्या नेगेटिविटी आती है? मिस हैपनिंग तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या कोई अपने बच्चों अपने जो कलीग्स है उनके साथ कहीं क्लब्स वगैरह में तो नहीं चला गया। तो क्या आने लगता है? नेगेटिविटी। और लेट हो जाता है तो क्या होता है? टेम्पर एकदम हाई हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद 9 बजे बच्चा एंटर किया, हमारा रिएक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है? हाँ जी, कह रहे कैसा होता है? हैं? जैसा बच्चा घर में आता है, जितना आपका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है? सारा का सारा हम, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे अपना बेटा हो, कोई भी हो, जितना हमारे अंदर नेगेटिविटी का जो प्रेशर था, वो सारा का सारा प्रेशर हम किसको डाल देते? उसके ऊपर डाल देते। ठीक है, अब वो बच्चा जो एंटर करेगा ना, वो अपना बैग कहाँ फेंकेगा? सोफे के ऊपर, और वो अपने कमरे में जाएगा, दरवाजा जोर से बंद करेंगे। क्या कहते हैं? मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं। ठीक है, पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमें समझते नहीं, है ना? अच्छा चलो, सारा काम निपट गया। अब आप बच्चे को बुला रहे हो डाइनिंग टेबल पे। अब वो बच्चा आपके बुलाने से आ तो जाएगा, लेकिन आपके और उसके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग गैप हुआ, क्या वो गैप को हम फुलफिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक नेगेटिविटी हमेशा के लिए क्या करता है? हमारे संबंधों के अंदर दरार पैदा कर देता है। इसीलिए जीवन के किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस भी होना है, कोई भी फील्ड हो, जितने हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट्स अचीव किया है, कितना पेशेंस रखा है, तब जाकर के उन्होंने उस अचीवमेंट्स को अचीव किया है। इसी तरह से हमारी लाइफ का सबसे पहला रूल होना चाहिए पेशेंस। कुछ भी हो जाए, पहले पेशेंस और फिर एक्शन। फिर आता है ओ। ओ का 2 मीनिंग है, एक है अपॉर्चुनिटी और एक है ऑप्टिमिस्टिक।
जीवन में कई बातें आती हैं, कई परिस्थितियां आती हैं। आजकल हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा सा एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अंदर से दुखी हो जाते, हताश हो जाते, सुसाइड कर लेते या फिर अपना कैरियर ही खत्म कर देते हैं। लेकिन जीवन के अंदर दो बातें याद रखो, जैसे अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, हौसला कभी कम नहीं करो, सदा आशावादी बन करके रहो, सदा उमंग उत्साह में रखो। इस जीवन के अंदर परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं कदम कदम पर आएगी, लेकिन हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होना चाहिए। तभी किसी ने कहा, किसी ने कीचड़ में खिलते हुए कमल को देखा, किसी ने कीचड़ में खिलते हुए कमल को देखा, सलाखों के बीच से किसी ने चंद्रमा के लगे हुए दाग को लेकर देखा। ये हमारा अपना अपना नजरिया है कि परिस्थिति को हम किस एंगल से देखते हैं, कि परिस्थिति और समस्या कैसी है उसको मैं किस एंगल से देखता हूँ। परिस्थितियां कम नहीं होंगी, चाहे आप अपने फील्ड में, चाहे हम सन्यासी है, चाहे हम आश्रम पे, जहां जीवन है वहां परीक्षाएं पल पल आएगी, परिस्थितियां पल पल आएगी। लेकिन पानी में गिरने से इंसान नहीं डूबता, पानी में गिरने से इंसान नहीं डूबता, इंसान तब डूबता है जब उसको तैरना नहीं आता है। तो आध्यात्मिकता हमें इस संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे अपने आप को बनाना है, वो सिखाता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में कभी ना कभी आती है, कभी मिस नहीं होती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हमें पहचानना है और सदा आशावादी बनना है, खुद भी आशावादी बनना है, औरों को भी बनाना है। आज हमारा ह्यूमन बीइंग नेचर क्या है, मानो कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और कोई पेशेंट किडनी पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, है ना। आप भले बीमार हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छे डॉक्टर से सब कुछ अच्छा है, आप ठीक हो जाओगे, है ना। क्योंकि पॉजिटिविटी का रोल हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं, बेचारा पेशेंट सोया होता है, हम क्या बात करते हैं, अरे मैंने तो ऐसा पेशेंट देखा, अरे इसकी तो ना 3 महीने में ही डेथ हो गई थी। उसके सामने हम ऐसा बोलते हैं, इसके तो 3 महीने में ही डेथ हो गई थी, वो बेचारा 3 महीने क्या, वो 3 दिन में ही चला जाएगा, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, खुद भी उमंग उत्साह आशावादी बनना है, औरों को भी बनाना है। तीसरा वर्ड क्या है, एस। एस का अर्थ है सक्सेस। और आज हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे आप मीडिया कर्मी हैं, हर व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते कि नहीं चाहते, है ना। किसी भी तरह से सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए आवश्यकता है पेशेंस, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। आज हम क्या करते हैं, कोई भी एक गोल को लेते हैं, लेकिन तब तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के जो मन के संकल्प है ना, वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दुनिया के अंदर ग्रेट साइंटिस्ट होकर के गए, जिन्होंने कई कई साल लगा दिए, लेकिन एक दिन दुनिया को इतनी बड़ी चीज देकर के गए। हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, एक बार उनको देहरादून आए, आपको शायद पता होगा कि वो देहरादून आए, तो उन्होंने अपनी सिस्टर से उनके ऑर्नामेंट्स को बेच करके पैसा उधार लेकर के वो देहरादून आए, और वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब्दुल कलाम जी ने सोचा
कि मैं अपनी सिस्टर को कैसे पैसे दे सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, मुझे तो जाके कुछ कहना ही पड़ेगा। तो देहरादून के पीछे एक कोई खाई थी, वहां पर वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। तो इतने में हमारे जो स्वामी जी थे वो वहां पर घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मेरा जो आज सिलेक्शन होना था नहीं हुआ और मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं तो यहाँ सुसाइड करने आया। तो वो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे, स्वामी जी थे, उन्होंने बोला, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और तुम्हारा जो सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उसके पीछे भी परमात्मा की बहुत बड़ी प्लानिंग है। तुम क्यों चिंता करते हो? अगर आज तुम्हें अकल्याण दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। तुम्हें नहीं पता, परमात्मा तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य कराने वाला है। तो कहते हैं कि वो गुरुजी ने उनको पैसे दिए, आगे उन्होंने जाकर के पढ़ाई की और आज देखो, आज अग्नि मिसाइल्स का आज उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन, है ना। तो कभी कभी हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई बात आती है तो हम अपने लक्ष्य तक, अपने सक्सेस तक पहुंचने में हम क्या हो जाते, कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा जो निश्चय को, हमारे जो संकल्प है वो नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। क्योंकि इसीलिए नेगेटिव होता है कि आज जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे है, हार्ट डे है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मन के अंदर करीब पूरे दिन में 1 मिनट में 25 से लेकर 30 थॉट्स क्रिएट होते हैं 1 मिनट के अंदर, और पूरे 24 आवर्स में हमारे मन के अंदर 50 से लेकर के 60,000 थॉट्स हमारे मन के अंदर क्रिएट होते हैं। उसमें कई नेगेटिव, कई पॉजिटिव, कई नेगेटिव, कई पॉजिटिव, कई नॉट। तो कभी कभी जब नेगेटिव फोर्स ज्यादा हो जाता है तब हमारा मन सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए सक्सेस को पाने के लिए भी हमारे पॉजिटिव थॉट्स बहुत काम करते हैं। उसके बाद आता है आई मीन्स इंट्रोस्पेक्ट। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सुबह से लेकर के रात्रि तक हम भाग रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ भाग रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में परमात्मा हमें कहते हैं कि जिस प्रकार से हमें कोई भी कार्य करने के लिए आत्मबल चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए, उस आत्मशक्ति को भरपूर करने के लिए, क्योंकि उसी आत्मशक्ति से हम आने वाली चैलेंजेस को, आने वाली परिस्थितियों को हम इजीली पार कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज हम सबके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल को सुबह उठते ही हम सबसे पहले चार्ज करते हैं ना। पहले उठते थे सब राम राम करते थे, आप उठते हैं सबसे पहले मोबाइल के अंदर देखते कि मेरी बैटरी कितनी चार्ज है, कितना टाइम फिनिश, है ना। चलो इसका शॉर्ट में फिर है टी मीन्स टैक्ट, यानी कोई भी कार्य करो तो जैसे टैक्टफुली करो, अपने कर्मों से, अपने वचन से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से। फिर आता है आई, यानी इस संसार के अंदर हर कोई किसी न किसी व्यक्ति को आइडियल बनाए, है ना। जैसे जब हम यहाँ पर आए तो मैंने डॉक्टर साहब का नाम देखा, है ना। तो हमने सोचा कि आपने भी अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की होगी। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी न किसी को अपना आइडियल बनाते हैं और उनके स्टेप पर रख कर के अपने जीवन को भी आइडियल बनाते हैं। फिर है वी यानी विजुअलाइजेशन, यानी इंसान जो कुछ बनना चाहता है, जब वो जिस तरीके का वो विजुअलाइज करता है ना। अगर हम बार बार ये सोचते रहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, तो क्या होता है, वो बीमार ही रहेगा। और अगर हम सोचे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, चाहे हम कितने भी बीमार क्यों ना हो, और मैं हेल्दी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, वो विजुअलाइज करो, तो भले आपको 105 बुखार होगा
तो भी आपको कोई नहीं कहेगा कि आपको 105 बुखार है। तो हमारा विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए? कहते जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। इसीलिए विजुअलाइजेशन हमारा कैसा होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। और लास्ट है ई। ई यानी सारे वर्ड का मतलब वर्ड जो पॉजिटिविटी का जो सार है कि जीवन में उमंग उत्साह नहीं तो कुछ नहीं है, और उमंग उत्साह है तो पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं। तो उमंग उत्साह होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि देखो आज हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हमारा कम है, हेड टू हेड तो है, पर दिल से दिल की बातें आज कम है। और आज हम सबको मौका मिला है कि दिल से दिल तक की बातें हम इस संस्था के द्वारा दिल से दिल तक की बातें हम पूरे विश्व में फैलाएं। इसीलिए कहते हैं कि देखो आज हार्ट अटैक छोटे से बच्चों को, पहले तो होता था कि 40 साल के बाद देखा जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सुना एक 20 साल 24 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक है। क्यों? क्योंकि आज कहते हैं एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लिखा हुआ था, अपने दिल की बातें खोल दो परमात्मा के आगे, अपने दिल की बातें खोल दो परमात्मा के आगे, नहीं तो खोलना पड़ेगा औजारों हथौड़ी और डॉक्टरों के आगे। ओम शांति। ये हैप्पी एंडिंग थी, हैप्पी एंडिंग मैसेज बहुत सही गया है और दिलों तक शायद पहुंच गया होगा।